सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप गांव के लोगों की बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हो। क्योंकि पिछले 1.5 महीने से मैं आपको बता दूं कि पिछले 1.5 महीने से रामनगर में जो टीएसओ ऑफिस में टीएसओ रामनगर ही नहीं, सुनने में आ रहा है कि पूरी स्टेट में सरकार की तरफ से जो है राशन कार्ड के अपडेट करने वाली जो साइट बंद कर दी गई है, उसको लेकर है। हमारे गांव के दूर दराज के लोग जो हैं यहाँ पर रोजाना तहसील ऑफिस जहां पर टीएसओ ऑफिस है, वो लोग आते हैं और उनको आज तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई भी मैसेज आज तक नहीं दिया गया कि साइट बंद है। वो लोग अपना किराया खर्च करके हमारे दूर दराज के गांव के लोग, जो गरीब लोग हैं, वो परेशानी झेल रहे हैं। लिहाजा मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से ये मांग करूंगा, ये साइट ये उन्होंने बंद की है, उसको जल्द से जल्द खोला जाए, जिसमें जो बच्चे हैं, आपको पता है आज स्कूल में एडमिशन करवानी हो तो राशन कार्ड में नाम चाहिए, आपको पता है कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना हो तो राशन कार्ड में नाम चाहिए। मगर पिछले 25 मई से जो साइट है आज तक बंद पड़ी है, मगर आज तक कोई भी इस मामले में नहीं बोला है। लिहाजा मैं अपने रामनगर के अवाम की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से ये पुरजोर तरीके से मांग करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस साइट को खोला जाए, ताकि जो गांव के दूर दराज के लोग हैं वो जब इन दफ्तरों में घूमते हैं और गरीब लोग जब तंग आकर हमसे कांटेक्ट करते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। क्योंकि ये काम जो है सरकार का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, और उन्हें जल्द से जल्द इस साइट को खोलना चाहिए, ताकि जो लोगों को असुविधा हो रही है और वो जल्द से जल्द जो राशन कार्ड पे किसी को अपना नाम चढ़ाना है, या किसी का बेचारे का गरीब आदमी है उसका बीपीएल बनाना है, एपीएल बनाना है, राशन कार्ड बनाना है, प्रिंट निकलवाना है, जल्द से जल्द वो खोली जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके और जो है लोग दूर दराज से आ रहे हैं वो सफर ना करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया बलवान जी। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा जो आप हमें हमारे जो गांव के लोगों के मसले जो भी है आप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हो। मसला ये है कि हमारे भाई सुनील जी ने कहा कि पिछले दिनों से हमारे जो राशन कार्ड की साइट है जो बंद पड़ी है, हमारे गरीब लोग गांव से उठकर आते हैं और जब रामनगर में पहुंचते हैं तो वहाँ टीएसओ वहाँ मौजूद नहीं रहते। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर उनको जब आना होता है तो बाहर चाहे कोई लिस्ट लगा दें, जहाँ कोई लोगों को मैसेज होना चाहिए कि भाई इतनी तारीख को हमारे टीएसओ साहब रामनगर में बैठते हैं। ना हमारे गांव को लोगों को कुछ पता, वो रोजाना किराया खर्च के आ जाते हैं, वहां से फिर वापस चले जाते हैं। और मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से यही मेरी मांग रहेगी कि जब टीएसओ साहब ने आना हो तब हमारे लोगों को पता होना चाहिए। बाकी जो राशन कार्ड है, हमें किसी बच्चे का नाम चढ़ाना है, चाहे कोई भी काम हो, शुरुआत जो राशन कार्ड से होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे जो टीएसओ साहब हैं, जब उनको आना होता है हमारे गांव के लोगों को पता होना चाहिए कि कब आते हैं, और उस वक्त हमारे लोग गांव से आए। आपको मालूम है इस वक्त काम का भी बहुत हमारे गांव में मक्की है, जो भी हमारे काम तो होते ही है, लेकिन वो काम छोड़कर जब आते हैं तो वहाँ टीएसओ साहब हमारा काम नहीं बनता है तो उनके दिल में क्या फील होता है। कम से कम 100 रुपया तो किराया लगता है, हम गरीब लोग कहाँ से पैसा करेंगे। बाकी और भी मसले बहुत हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री की तरफ से कई सुविधाएं हैं, उन्होंने तो दी हैं, लेकिन हमारे गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो बैंक हैं, चाहे स्टेट बैंक हो चाहे जेएंडके बैंक हो, वहाँ हमारा कोई भी जैसे कि विश्वकर्मा की पिछले दिनों ट्रेनिंग हुई थी, उनको कहा गया था कि आपको इस पर लोन दिया जाएगा, लेकिन जब हमारे गरीब लोग वहां पहुंचते हैं तो उसको बैंक वाले किसी ना किसी में बहका कर उसको भेज देते कि आपको ऐसे नहीं मिलता है, ऐसे करो ऐसे करो। किसी को भी सरकारी जो गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं हैं बराबर से नहीं पहुंच पा रही है। मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी मांग रहेगी कि थोड़ा इनको भी थोड़ा कवर करें। धन्यवाद।